नमस्कार दोस्तों। इस सीजेपी प्रोटेस्ट में बहुत सारे वीडियोस रील्स आपने देखे होंगे। बहुत दुख की बात थी कि लोगों ने ओपनली प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में कमेंट किया है और एक इतने सारी गालियां और अपशब्द यूज किए जो एक्चुअली उन लोगों को नहीं करना चाहिए था। बट इस पूरे प्रोटेस्ट से हमने काफी सारी चीजें समझी और काफी कुछ नया सीखने को भी मिला। एज अ पॉलिटिकल लीडरशिप यदि आपको रियली आपको कैरियर बनाना है तो डेफिनेटली आप इसको एक अच्छा एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो। तो कैसे हम एज अ एग्जाम्पल यूज कर, एक आप समझ सकते हैं कि अभिजीत दीपके, यदि उनकी एज या उनका पूरा बैकग्राउंड आप चेक करोगे तो कोई ऐसा बहुत बड़ा फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है उनके पूरे। मुझे नहीं लगता है कि किसी फैमिली में भी कोई ऐसा बहुत बड़ा यू कैन से किसी ने बड़े लेवल पे आंदोलन या कुछ ऐसा किया हुआ है। तो एक यंग जनरेशन में मे बी 25 26 और बिलो 30 के एज में भी आप एक इतना बड़ा आंदोलन, एक इतना बड़ा प्रोटेस्ट आप कंडक्ट कर सकते हो। तो कैसे आपने कंडक्ट किया है? अब आपके पास कोई फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है, आपके पास कोई बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग नहीं है, आपके पास में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है टेक्नोलॉजी का, फिर भी आपने ये पूरा मोमेंट लीड किया है। तो कैसे आप लीड कर सकते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा एक रिसर्च आपको उस पर करना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। इंस्टाग्राम पे कमेंट किया कि जो 22 मिलियंस फॉलोअर्स हैं के सीजेपी के पेज के ऊपर, उसमें से मैक्सिमम बांग्लादेशी या पाकिस्तानी हैं और भी अलग कंट्रीज से हैं। तो डेफिनेटली ये एक ब्रेक थ्रू है। बट यदि लेट से आप इंडिया में इस तरीके के फॉलोअर्स आप गेन करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में आप कैसे गेन करेंगे? Right? तो कुछ लोगों ने वो भी रिसर्च किया कि पर्टिकुलरली एक फाइनेंशियल फंडिंग भी अवेलेबल हुई थी। सेकंड पॉइंट ये है कि कुछ स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसर्स जो इस पर्टिकुलर टास्क को प्रमोट कर रहे थे, इस प्रोटेस्ट को प्रमोट कर रहे थे, उन्होंने काफी इसमें एक्टिवली वर्क किया है। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सडनली सीजेपी के साथ कैसे आ गए? क्या ये उस सेम विचारधारा के लोग थे, या इन लोगों ने हमेशा इस कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए या जेंजी को सपोर्ट करने के लिए काम किया है? द आंसर इज नो। तो ये इन्फ्लुएंसर्स कैसे आए? अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट सामने आया है कि एक कंपनी है जो पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंसर्स को मैनेज करती है और उसके ऊपर ईडी और काफी सारे फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहे हैं। तो इस कंपनी ने काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स को एंगेज किया है और ये इन्फ्लुएंसर्स को एंगेज करके बेसिकली उनको मनी पे किया है एंड दे स्टार्टेड प्रमोटिंग द पोस्ट, और उन्होंने उस पोस्ट को प्रमोट करने के लिए काम किया है। एक लर्निंग हमने ये लिया है कि यदि रियल में आपको भी इस तरीके से प्रोटेस्ट करना है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि सीजेपी टाइप का प्रोटेस्ट करना है, लेट्स से यदि आपको किसी अच्छे पर्टिकुलर पर्पस के लिए कुछ टास्क करना है या आपको की ब्रांडिंग के लिए आपको कुछ लोकल में कुछ करना है, मे बी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मे बी हो सकता है स्टेट लेवल पे, मे बी किसी और भी लेवल, यदि आप नेशनल किसी मुद्दे के ऊपर बात करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कुछ आप इन्फ्लुएंसर्स को एंगेज कर सकते हैं। अब वहां पर हो सकता है, अब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप पैसे कैसे इन्वेस्ट कराओगे? सेकंड पॉइंट ये है कि बगैर मनी के इन्फ्लुएंसर्स कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं? तो काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी हैं, यदि वो आपकी विचारधारा और या आपकी सोच के साथ अलाइंड होते हैं तो डेफिनेटली वो आपकी पोस्ट को प्रमोट करेंगे। तो आपको ऐसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स को फाइंड आउट करना है। लेट्स से यदि आप लोकल में एक एमएलए के लेवल पे आप इलेक्शन फाइट कर रहे हैं तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो लोकल में कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं क्या। लेट्स से अभी ये थाने डिस्ट्रिक्ट में, आप मुंबई डिस्ट्रिक्ट में, हो सकता है नांदेड़ में, आप भोपाल में हैं, तो भोपाल में कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लोकल में लोग यूज करते हैं। करेक्ट। तो आपने देखा होगा कि काफी सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को लोग अपने लोकल बिजनेस प्रमोट करने के लिए यूज करते हैं और उससे काफी अच्छा फायदा भी होता है। तो क्या इस तरीके के कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं क्या जो आपकी सोच या आपके आइडियाज या आपकी एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए रेडी हैं? तो आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली पूरे सोशल मीडिया या आप बोल सकते हो कि ये एक ट्विटर और आपके लिंक्डइन से थोड़ा अलग है, जिसको जेंजीज बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो यदि आपको जेंजीज को टारगेट करना है तो डेफिनेटली आप लोकल इन्फ्लुएंसर्स को कनेक्ट करके और उनको किसी भी यू कैन से, यदि आपके सोच के साथ में यदि उनका अलाइनमेंट है या वो कन्विंस होते हैं कि जो आप कर रहे हैं, ये जो आपका आइडिया है या जो भी आपकी सोच है या आपके प्रोजेक्टेड प्लान है, वो डेफिनेटली हेल्प करेंगे और वो उस प्रमोट चीज को प्रमोट करने के लिए रेडी हो सकते हैं, तो डेफिनेटली आप उनको एंगेज कर सकते हैं। तो ये हमने सीखा कि यदि आप इन्फ्लुएंसर्स को एंगेज करोगे तो बहुत शॉर्ट पर्टिकुलर टाइम में आपकी रीच आप बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। सेकंड पॉइंट ये है कि यदि व्हाट्सएप के चैनल को यदि आप यूज करोगे, जिसमें आप व्हाट्सएप का आप स्टेटस आप यूज कर सकते हो, व्हाट्सएप का फॉरवर्डिंग आप यूज कर सकते हो, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी
आप व्हाट्सएप को एक बहुत अच्छा चैनल यूज कर पाओगे, एंड टेलीग्राम। तो लोकल ग्रुप्स जो हैं सोसाइटी के लेवल पे, फ्रेंड्स के लेवल पे, ये सारे जो ग्रुप्स हैं इसमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम काफी सक्सेसफुल हैं, स्पेशली व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप आपको काफी कुछ लेवल पे आपको हेल्प कर सकता है। बट क्या आपका आइडिया या आपका वीडियो या आपका प्रोजेक्टेड प्लान, जो आपकी सोच है, क्या वो रियल में उतनी इम्पैक्टफुल है? तो आपको वो भी चीजें सोचनी है। क्यों एक पर्सन जो अननोन पर्सन है वो आपकी इस पोस्ट को फॉरवर्ड करेगा? तो ये चीज आपको सबसे पहले सोचना है कि कब एक अननोन आपकी पोस्ट को फॉरवर्ड करेगा। तब आप विदाउट एनी मनी इन्वेस्टमेंट, तब आप आपकी रीच ऑटोमेटिकली बढ़ा सकते हो। सेकंड पॉइंट, यदि रियल में आपको पेड एंगेजमेंट रखना है तो आपको इन्फ्लुएंसर्स के साथ कनेक्ट करना है, और डेफिनेटली वो आपके आइडियाज को प्रमोट कर सकते हैं। यदि आपको कहीं पर लोकल प्रोटेस्ट करना है, हो सकता है कि आपको प्रोटेस्ट नहीं करना है, बट आपको किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में आपको आपकी आवाज उठाना है। लेट से कि अभी इलेक्ट्रिसिटी और बोर्ड से आप काफी परेशान हैं, और अननेसेसरी की बिलिंग से आपकी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए यदि आपको आवाज उठाना है तो आप कैसे एंगेज कर सकते हो? लेट से पानी की प्रॉब्लम है, तो उस पानी की प्रॉब्लम को आप कैसे एड्रेस करना है, तो आपकी आवाज आप कैसे रीच आउट करा सकते हो? पहले लोग न्यूज़पेपर यूज करते थे, अब न्यूज़पेपर से ज्यादा पावरफुल आपका सोशल मीडिया है। तो आपको ये यूज करना है कि अंडरस्टैंड करना है कि कैसे आप सोशल मीडिया और ये इन्फ्लुएंसर्स को यूज करके आपका जो आइडिया है या जो आपकी आवाज है वो आप लोगों तक और सरकार तक आप पहुंचा सकते हैं। तो डेफिनेटली ये हमें इस पर्टिकुलर पूरे प्रोटेस्ट से सीखने को मिला है। सेकंड पॉइंट, जो जेंजी के लिए लोग बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली मैंने एक आईटी फर्म के कुछ यंगस्टर से जस्ट बात की थी, और वो रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया, दे आर जेंजीज और जेंजी थे वो। तो उनका कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे पास में वो जॉब ही अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, आईटी इंडस्ट्री में बहुत स्लो हायरिंग हो रही है, उसकी वजह से जॉब ही नहीं है। अब सिस्टम ऐसा है, तो एजुकेशन सिस्टम में काफी सारे चैलेंजेस हैं, उसकी वजह से कंपनीज में जॉब के रिक्वायरमेंट्स क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं। और जो जहां पर रियल में फाइट होना चाहिए, एक ओपनली और एक अच्छे तरीके से फाइट होना चाहिए, जेन्युइन लोगों को एग्जाम क्लियर करना है, तो उसके लिए डेफिनेटली सिस्टम चेंज होना चाहिए। तो वो लोग आपके सीजेपी के एकदम साथ में नहीं थे, बट उनका कॉन्सेप्ट ये था, उनका कहना ये था कि डेफिनेटली सिस्टम थोड़ा चेंज होना चाहिए। अब जब उनके साथ में और भी हमने डिस्कशन किया कि इतने सारे स्टार्टअप्स स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट के साइड से, एजुकेशन के लिए, स्टार्टअप के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए, और भी अलग अलग, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? तो दे आर नॉट वेरी मच कन्विंस कि यस, हर एक पर्सन ये स्कीम यूज कर सकता है और हर एक पर्सन एक स्टार्टअप को उतने लेवल पे लेके जा सकता है। आंसर इज यस, हर एक पर्सन नहीं कर सकता है, बट डेफिनेटली कुछ लोगों ने किया हुआ है। तो यदि आप रिसेंटली इस सीजेपी के प्रोटेस्ट के समय में स्काई रूट, जो एक फर्स्ट इंडियन कंपनी है जिसने एज अ प्राइवेट फर्म, जिसने स्पेस PM Modi discussed technology, long-term vision and future opportunities for India's में अपना रॉकेट लॉन्च किया, और बेसिकली उन्होंने, आप बोल सकते हो कि विदाउट हेल्प फ्रॉम इसरो, एलन मस्क की कंपनी के बारे में सुना हुआ है, स्पेस एक्स, इसी तरीके से स्काई रूट है जिसने अपना खुद का रॉकेट लॉन्च किया है। भारत का एक युवा स्टार्टअप उसने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। विश्व के कम ही देश हैं जहां इस प्रकार से प्राइवेट साहस हुए हैं, और भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है। बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काई रूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। और पर्टिकुलरली ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया है इन लोगों ने, तो ये सैटेलाइट फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है, और इसके जो ऑनर का नाम है, तो पवन कुमार चंदाना एंड नागा भारत ढाका। 2018 में इन्होंने अपनी ये कंपनी स्टार्ट की, काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, और उसके बाद में मुकेश बंस जैसे कुछ और भी ऐसे लोग थे जिनको उनका आइडिया पसंद आया, एंड दे हैव गिवन यू कैन से पर्टिकुलरली फंडिंग आल्सो, और उनको एक फंडिंग मिली। अभी के लिए
मोर देन 8,000+ करोड़ की फंडिंग स्पेस इंडस्ट्रीज के लिए ऑलरेडी इंडिया में आ चुकी है। मोर देन 5,000 जॉब्स उन्होंने क्रिएट किए हैं 2018 से अभी तक। तो आप समझ सकते हो कि यंग एंटरप्रेनर्स उन्होंने एक पर्टिकुलरली कंट्री को थर्ड पोजीशन पे लेके आ गए, जहां पर इंडिया इज अ थर्ड कंट्री जिसने अपना खुद का, जहां पे प्राइवेट फर्म्स ने सैटेलाइट लॉन्च किया है। सेकंड पॉइंट ये है कि 5,000 जॉब्स उन्होंने क्रिएट किए हैं, और हर एक इंडस्ट्री का एक पर्सन उनकी इस कंपनी में काम कर सकता है। मे बी आप आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या किसी और भी आप बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री में, या किसी और भी स्पेशलाइजेशन से आपने इंजीनियरिंग या कुछ और भी डिग्री कंप्लीट की हुई है। सेकंड पॉइंट, 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडिया को इंडिया के बाहर से भी मिला हुआ है, तो काफ़ी सारी फॉरेन कंपनीज भी इस प्रोग्राम्स को लेके काफ़ी एक्साइटेड हैं। उन्होंने फंडिंग भी स्टार्ट की है। आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा एक इनिशिएटिव है और कितना सक्सेसफुल हुआ है। अब ये लोग भी वो जेनजीज हैं जिन्होंने एक कंपनी लॉन्च की और फर्स्ट अटेम्प्ट में सैटेलाइट लॉन्च किया हुआ है। सेकेंड पॉइंट, लोग उनके साथ यदि कंपेयर करेंगे तो जेनजीज की आप बात करें तो स्टिल दे आर थिंकिंग कि जॉब क्यों नहीं क्रिएट हो रहे। सो दे हैव ऑफर्ड द जॉब्स टू 5,000+ पीपल। उन्होंने 5,000 से ज्यादा लोगों को जॉब ऑफर किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सोच में कितना डिफरेंस है। मेजरली ऐसे आप जॉब क्रिएट कर सकते हैं, या अभी भी आप प्रोटेस्ट करके सिर्फ जॉब सर्च कर रहे हैं, लोगों को ब्लेम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जेंजीज को ये सोचने की जरूरत है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने बहुत सक्सेसफुली काम किया हुआ है। यदि आप फाइनेंस डोमेन की बात करो, ऑटोमोटिव डोमेन की बात करो, या आप ई कॉमर्स जेप्टो की बात करो, आप जेप्टो के ऑनर्स बहुत ही यंग एंटरप्रेनर्स हैं। आप यदि उनके बारे में थोड़ा भी रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि यंग एंटरप्रेनर्स है और उन्हें इतने सारे लोगों के लिए जॉब क्रिएट किया हुआ है। क्योंकि जेप्टो में जो डिलीवरी होती है, जो डिलीवरी बॉयज होते हैं, वो डिलीवरी बॉयज भी काफी अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं। ब्लिंकिट, एक बहुत ही यंग एंटरप्रेनर्स ने ब्लिंकिट सेटअप किया हुआ है। अब इतने सारे लोगों को एक जॉब का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया हुआ है। रेपिडो, रेपिडो के लिए आप बात करोगे कि तो जिस पर्टिकुलर पर्सन ने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, उसने इतने सारे लोगों के लिए इकोसिस्टम सेटअप किया है जिससे इतने सारे जॉब्स क्रिएट हुए। दे आर आल्सो जेनजीज, मतलब वो भी ऑलमोस्ट जेनजी की ही रेंज में है। तो आपको ये समझना है कि कैसे आप भी इस पर्टिकुलर ब्रैकेट और सर्किट में आ सकते हैं, कि कैसे आप जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं और इंडिया की इकोनॉमी आप बूस्ट कर पाएंगे। डेफिनेटली स्काई रूट के ऊपर हम एक और वीडियो डिटेल में बनाएंगे कि कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, क्या चैलेंजेस थे, और कैसे वो ओवरकम करके उन्होंने एक सक्सेसफुल स्टार्टअप सेटअप किया है स्पेस इंडस्ट्री में। द आइडिया इज कि इस सीजेपी प्रोटेस्ट से हमने क्या क्या सीखा, कैसे आप आपकी खुद की ब्रांडिंग और एक इनिशिएटिव्स आप मीडिया के ऊपर कैंपेन आप क्रिएट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट ये है कि कैसे आप आपकी सोच आप थोड़ी चेंज करोगे तो डेफिनेटली आप भी इंडिया की ग्रोथ के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पे आपका एक खुद का नाम आप बना सकते हो, जस्ट लाइक स्काई रूट। थैंक यू वेरी मच।